आज की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके बताया कि सर हमें एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा जिससे हम स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकें, हम उससे नॉमिनेशन लेटर ले सकें, तो हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैंने कहा यार ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सब क्लास 482। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा ऑक्यूपेशन सब क्लास 482 के अंदर आता है या नहीं आता। अगर आप बातें मेरी आपके ऊपर से गुजर रही हैं, इसका मतलब है आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो भाई जाके देख कर आओ, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ मेरी समझ में आएगी। आज की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके बताया कि सर हमें एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा जिससे हम स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकें, हम उससे नॉमिनेशन लेटर ले सकें, तो हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैंने कहा यार ठीक है, पिछली बार मैंने आपको वर्बली बताया, चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे आप जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, कैसे ऐसे एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हैं। मैं ये स्पॉन्सरशिप की बात क्यों कर रहा हूँ कि भाई ये जो वीज़ा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर देता है, आपकी टिकट भी वही बियर करेगा आपकी फैमिली का एक्सपेंस भी वही बियर करेगा और आपके वीज़ा की कॉस्ट भी सारी वही बियर करेगा। अदरवाइज आपको पता ना, $3,000 इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पर्सन इसकी फीस है। तो इन सब से कैसे बचा जाता है, स्पॉन्सर वाला एम्प्लॉयर कैसे ढूंढते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके हम फाइंड आउट करते हैं एम्प्लॉयर्स को स्क्रीन पे। और यहाँ पर हमने गूगल पे सर्च में लिखना है इंडीड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने सबसे पहला एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक की निशानी ये है कि इसके शुरू में AU होगा। AU रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को और आपने इस लिंक पे आ जाना है au.indeed.com। लें जी, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया अब आपके सामने एक जॉब पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के आप कह सकते हैं फिल्टर्स लगे हुए हैं। आप चाहें तो उन फिल्टर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपनी जॉब के टाइटल को भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप शेफ़ हैं और हम देखते हैं भाई शेफ़ की क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ईमेल एड्रेस मांग रहा है, फिलहाल इसको हम साइड पे रखते हैं। तो ये आप देखें शेफ से रिलेटेड जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, ये वो कंपनी है जो शेफ की जॉब दे रही है। यहाँ पर सैलरी 94,000 से स्टार्ट है। ठीक है जी, अब जब 94,000 मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कोई भी अगर आप जॉब लेंगे तो उसकी जो मिनिमम स्लैब है ना, वो आपके पास आती है 70,000 की। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो कि आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। वो टिप ये है कि आपने यहाँ पर आके ना एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स या वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। ठीक है, हम ऐसा करते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स लिख के सर्च करते हैं तो हमारे सामने जॉब्स आ जाएंगी। वो जॉब्स आएंगी जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो हमें क्या करेगा, वो हमें स्पॉन्सरशिप देगा। और जब कोई भी ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया वीज़ा स्पॉन्सरशिप। जब कोई भी एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप देता है तो जो 3,000 की फीसिस है ना वीज़ा की और आपकी फैमिली की, वो वेव ऑफ हो जाती हैं। तो ये एक कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आके आप ये काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ये फिल्टर्स लगे हुए हैं। जॉब की टाइप है, फुल टाइम जॉब करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टाइप, आप कहते हो कि भाई मुझे कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसमें बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए, ओके आप इसकी कर दो। पे कितनी होनी चाहिए जी, 80,000 प्लस होनी चाहिए, ओके। ठीक है जी, अब पोस्टेड बाय एम्प्लॉयर या स्टाफिंग एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी होती हैं और डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें जी, कम्युनिटी बेस्ड ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की एक जॉब है। वीज़ा स्पॉन्सर दिया जा रहा है, 75,000 से 92,000 पर ईयर इनकी सैलरी है। तो अगर तो आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स ने अपनी जॉब्स पब्लिश की होती हैं। अब हमारा काम होता है कि उनको ढूंढना। बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं ढूंढने के चक्कर में, तो आप इसे ना करें। आप फ़िलहाल यहाँ पर बोर ना हुए, बार बार अपनी किस्मत आजमाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ड्राइवर हैं और हम कहते हैं ड्राइवर वीज़ा स्पॉन्सरशिप कर देते हैं। ठीक है जी, फाइंड जॉब्स करते हैं।
देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। लो जी, ट्रक ड्राइवर चाहिए जी उनको, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, ट्रक ड्राइवर को ये चेक करना है कि सब क्लास 482 जो कि हम इसका वीज़े का जो हमारा ये मेन आप कह सकते हो टाइटल है या जो भी आप कह सकते हो, सब क्लास 482 है वर्क वीज़ा, और जो कि आ रहा है मीडियम टर्म स्ट्रीम के अंदर। उसमें आपने देखना है कि ऑक्यूपेशन में क्या ड्राइवर्स मौजूद हैं। वैसे लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था ड्राइवर्स थे, लेकिन आप दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तो ड्राइवर्स हैं तो फिर आप यहाँ से जॉब ढूंढ के उस सब क्लास के अंडर अप्लाई करेंगे। अब चूंकि हमने ऊपर ये लिखा है ड्राइवर वीज़ा स्पॉन्सरशिप, तो अब आपने यहाँ पर सर्च करनी है सारा कि अच्छा भाई ये इंश्योरेंस सर्विसेज भी देंगे, वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी देंगे। अब वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी एक काम होता है, हर बंदा उसको नहीं देता, ठीक है जी। सो ये वाली जॉब मेरा ख्याल है कि वहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि ये बिलो 55,000 है। और वैसे वहाँ पर आपको जितनी जॉब्स मिलेंगी होपफुली वो 70,000 प्लस पे मिलेंगी। अब जैसे ये हैवी व्हीकल मैकेनिक, अगर आप मैकेनिक हैं और अगर आप सब क्लास 482 के अंदर आ रहे हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख से लेकर 1,10,000 सालाना होगी, ठीक है जी। फुल टाइम जॉब है, यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन है। अब आपने अगली बात आती है कि सर अप्लाई कैसे करना है। भाई सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑन कंपनी साइट। अब जैसे ही आप कंपनी साइट पे आओगे तो यहाँ पर आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करके वो आपसे कहेगा भाई अपनी सीवी और अपना कवर लेटर अपलोड करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीवी और कवर लेटर तो बनाया होगा। और अगर आपको नहीं बनाना आता, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अप्लाई करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट की सीवी और कवर लेटर चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर फिर भी आप कहते हैं कि सर दोबारा बना दें, तो भाई दोबारा बना देंगे आपके लिए। और तब तक आपको सिंपल इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना आना चाहिए कि यहाँ पर आप कैसे जॉब हंटिंग कर सकते हो। अच्छा, ये एक साइट हो गई। फिर इसके अलावा जो दूसरी साइट्स हैं आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी हमने इंडीड को देखा, इसके अलावा यहाँ पर एक इनकी वेबसाइट होती है सीक ऑस्ट्रेलिया, कर लेते हैं हम। लें जी, सीक ऑस्ट्रेलिया करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास www.seek.com.au आ गया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की टॉप ऑफ द लाइन वेबसाइट है जहाँ पर आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एनी क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग अकाउंटिंग, अगर आपको अपनी फील्ड का पता है तो आप यहाँ से अपनी फील्ड एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट आके यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, चलो जी यहाँ पर आ गए, यहाँ पे सीख कर दिया, ठीक है। अभी जितनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब है वही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर AU लिखा है, आप ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे आए हुए हैं, ठीक है जी। लें जी, मैकेनिकल इंजीनियर आ गया भाईजान। ये यहाँ पर इसकी सारी तफसीलात हैं, हम इस ज़रा इसके ऊपर आ जाते हैं। फुल टाइम जॉब है और अभी 12 घंटे पहले किसी ने किया। अब यहाँ पे क्विक अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे अगेन कहेगा कि भाई आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, अपनी सीवी बनाई हुई है, लॉगिन मांगेगा। आपने यहाँ पर अपना लॉगिन बना के जो आपका प्रोफाइल है आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप इजी अप्लाई भी उसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी सीवी भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनेट पे जाके इस कंपनी को सर्च करें, इसकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ कैरियर पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं कि भाई आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें भी उसने बता दी हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन भी है, एम्प्लॉयर के क्वेश्चंस भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बेस्ट डिस्क्राइब यू राइज इन ऑस्ट्रेलिया, ये आपने पढ़ लेना भाई, इसको उसको आंसर भी करना है। हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस डू यू हैव इन मैकेनिकल, ठीक है जी। व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड एनुअल बेसिक सैलरी, ठीक है जी। ये आपने उसको आंसर करने हैं जब आपने उसको ईमेल करनी है, या जो भी आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाएंगे वो आपसे ये सवालात पूछेगा, ठीक हो गया। अब एक आधी जॉब और देख लेते हैं, जो आपको समझ में आए आप उसके मुताबिक कर लें। मिसाल के तौर पे आप हैं आर्किटेक्ट, ठीक है जी। चलो भाई आर्किटेक्ट को सर्च करते हैं, क्या आर्किटेक्ट की कोई जॉब है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेन नीचे आते हैं सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इनकी सैलरी भी लिखी हुई है पर और, ये पर और के हिसाब से लिखी है तो आपने कंफ्यूज है, $155 पर और, इट्स अ बिग सैलरी, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छी हैं। ये भी एक आर्किटेक्ट की जॉब है, 3 दिन पहले पोस्ट हुई है। क्या जॉब है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास तफसीलात आ जाएंगी भाई। फुल टाइम है, सारा कुछ है। ये आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़नी है। बहुत सारे लोग अब पढ़े बगैर अप्लाई कर देते हैं, फिर अब उन्हें जब कॉल आती है तो वो आगे से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हैं हमने कौन सी जॉब को अप्लाई किया था, हैं ये कौन सी ड्यूटी हमसे करवा रहे हैं। तो आपको पहले ये चीज़ें पता होंगी
कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसने एक और लिंक भी दे दिया। एक तो उसने कहा ना यहाँ से आके अप्लाई कर लो। अगर आप क्विक अप्लाई नहीं करना चाहते, क्विक अप्लाई के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको सीक के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो भाई ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे आपने अपनी सीवी और कवर लेटर ईमेल कर देना है। अब आप कहोगे सीवी और कवर लेटर क्या कैसे बनाना है, तो भाई इसका आंसर वही है कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाना है। अगर आपको नहीं पता तो जाके मेरे चैनल से आप सीख सकते हो। अगर आप कहते हो कि सर दोबारा बना दें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो इंशाल्लाह मैं बना दूंगा आपके लिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिकली हमने देखा कैसे एम्प्लॉयर्स ढूंढे जाते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय ढूंढने से पहले आपको ये नहीं पता कि आपका ऑक्यूपेशन किस फील्ड में है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपका कौन सा एक्सपीरियंस है और क्या आपका ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट भी करता है 42 सब क्लास में, तो ये एक्टिविटी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि पहले आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि कैसे आपने अपने ऑक्यूपेशन को ढूंढना है। फिर आज की वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ में, और हम उसके अंदर कवर करेंगे कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अब पूरे हो गए हैं, अब स्टेप बाय स्टेप हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।